ऊपर देखो, क्या दिखता है? शायद नरम सफेद बादल या शायद गहरे भूरे बादल। बादल बड़े ही मजेदार होते हैं। ये आसमान में तैरते हैं और अलग अलग आकार और आकार के होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रुई जैसे आकार हमारे ऊपर कैसे बनते हैं? चलो पता करते हैं। बादल हमारे मौसम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बारिश, बर्फ या ओले भी ला सकते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? यह सब पानी के चक्र से शुरू होता है। पानी का चक्र एक बड़ी निरंतर यात्रा की तरह है जो पानी करता है। यह चक्र पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्र में पानी की एक बूंद की कल्पना करो। यह बूंद एक लंबी यात्रा पर निकलने वाली है। सूरज पानी को गर्म करता है और यह पानी की भाप नामक एक अदृश्य गैस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया हर दिन होती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण के बिना पानी का चक्र अधूरा रह जाएगा। पानी की भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए यह वायुमंडल में ऊपर उठती है। यह ऊपर उठना एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे जैसे यह ऊपर जाता है, हवा ठंडी होती जाती है। ठंडी हवा पानी की भाप को संघनित करने में मदद करती है। बादल बनने में अगले चरण के लिए यह महत्वपूर्ण है। संघनन के बिना बादल नहीं बन सकते। जैसे ही पानी की भाप ऊपर उठती है और ठंडी हवा का सामना करती है, यह भी ठंडी होने लगती है। सोचो, क्या होता है जब तुम ठंडी खिड़की पर सांस लेते हो? आपकी सांस की गर्म, नम हवा ठंडे गिलास को छूने पर ठंडी हो जाती है। आसमान में पानी की भाप के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही यह ठंडा होता है, यह वापस पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल वाष्प ठंडा होकर तरल जल में बदल जाता है। पानी की ये छोटी छोटी बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती हैं कि ये हवा में तैरती रहती हैं। ये बूंदें अक्सर कोहरे या धुंध के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हें चिपके रहने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। ये कण हवा में तैरते रहते हैं और जल वाष्प को संघनित होने में मदद करते हैं। यहीं पर वातावरण में धूल, धुआं और अन्य छोटे छोटे कण आते हैं। ये कण जल वाष्प के लिए नाभिक का काम करते हैं। पानी की बूंदें इन कणों के चारों ओर संघनित हो जाती हैं, जिससे बड़े और बड़े समूह बनते हैं। ये समूह धीरे धीरे बढ़ते हैं और एकत्रित होते हैं। जब इनमें से पर्याप्त बूंदें आपस में मिल जाती हैं, तो वे हमें बादलों के रूप में दिखाई देने लगती हैं। ये बादल फिर बारिश, बर्फ या ओले के रूप में गिर सकते हैं। बादल कई अलग अलग आकार और आकार में आते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे आकाश में कितने ऊंचे हैं और हवा का तापमान कितना है। ऊंचाई और तापमान के आधार पर बादलों की संरचना और घनत्व भी बदलता है, जिससे वे अलग अलग रूप धारण करते हैं। कुछ बादल, जैसे फूले हुए क्यूम्युलस बादल, रुई के गोले जैसे दिखते हैं। ये बादल आमतौर पर नीले आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं और अक्सर अच्छे मौसम का संकेत होते हैं। अन्य, जैसे बुद्धिमान सिरस बादल, बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और पंख जैसे दिखते हैं। ये बादल बहुत ऊंचाई पर होते हैं और अक्सर साफ मौसम में देखे जाते हैं। धूसर, वर्षा वाले बादलों को निम्बस बादल कहा जाता है। ये बादल भारी और गहरे रंग के होते हैं। ये नमी से भरे होते हैं और अक्सर बारिश या तूफान लाते हैं। जब आप निम्बस बादलों को देखते हैं, तो आप जान सकते हैं कि बारिश या तूफान आने वाला है। विभिन्न प्रकार के बादलों के बारे में जानने से हमें मौसम को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। यह ज्ञान हमें मौसम की भविष्यवाणी करने और उसके अनुसार योजना बनाने में सहायक होता है। बादल भले ही हल्के और फूले हुए लगें, लेकिन ये वास्तव में काफी भारी होते हैं। एक अकेला क्यूम्युलस बादल जंबो जेट जितना वजन उठा सकता है। ये हमारे सिर के ऊपर तैरते हुए बहुत सारा पानी है। तो अगली बार जब आप बादलों को देखें, तो पानी की अद्भुत यात्रा और आकाश के इन वजनदार अजूबों के पीछे के आकर्षक विज्ञान को याद रखें।